आज मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूं वो बड़ी निराशा में कर रहा हूं। बचपन से संघ और जनसंघ से जुड़ा रहने के कारण निराशा होना स्वाभाविक है और मैं चाहता हूं कि मेरी बात किसी तरीके से सरकार तक, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। सरकार ने एक गजट में एक फैसला लाई है यूजीसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज में, और यह फैसला लाई है कि यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमेटीज बनेंगी और कमेटी जो बनेंगी उसमें क्या होगा कि सारे छात्रों को दो फाड़ में बांट दिया जाएगा। एक तरफ होंगे एससी, एसटी, ओबीसी और एक तरफ होंगे जनरल। यह सरकार करने जा रही है कि बांट देगी। अभी तक हम दूसरे लोगों पे यह आरोप लगाते थे कि हिंदुओं को बांट दिया जाता है, अब यह काम सरकार कर रही है। और बांटने का उद्देश्य क्या होगा कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात करी जो व्यवहार में गड़बड़ है तो वो कमेटी एक्शन लेगी किसके खिलाफ? जो जनरल कैंडिडेट है। और अगर वो चीज सही पाई जाती है तो 3 साल तक की सजा तक का प्रावधान कर दिया है। और उसमें क्लॉज है कि व्यवहार में गड़बड़ी, यानी कि अगर एक लड़का जनरल गुट की लड़की को प्रपोज करता है, वो लड़की मना कर दे और वो उस कमेटी से कहते कि भाई साहब इन्होंने भेदभाव कर दिया मेरे साथ, तो उसके बाद उसको जेल हो जाएगी कि उसने मना क्यों कर दिया। तो समझिए कि जैसे कांग्रेस एक कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी जिसमें कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान थे कि दंगों का दोषी केवल हिंदू होगा, उससे ज्यादा डेंजरस ये प्रोविजन लेके चले आए। पूरा समाज तितर बितर हो जाएगा, बट जाएगा, पूरे समाज सोशल फैब्रिक बदल जाएगा और भी ना जाने क्या क्या हो जाएगा। आप समझ लीजिए इससे बड़ा दुर्दशा करने वाला कदम कोई और हो नहीं सकता है। अभी आपने -40 वाला किया, उसमें सोशल मीडिया में आपने देख लिया देश को पतन के गर्त में। अब आप खुद अपना गड्ढा खोद रहे हैं कि उसमें फिर क्या, फिर आप कहेंगे कि ऐसा हो गया। अब आप इन सब कदमों में जैसे कदम खींचेंगे तब वो गुट कहेगा आपने क्यों खींच लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि मालूम ही नहीं होगा ऊपर तक। भाई साहब अगर मालूम ना हो तो कृपया मालूम कर लीजिए, देश को बचा लीजिए। हमें निराशा है, चलेगा, देश बच जाए, मैं ये चाहता हूं।